पे आपने कसम खाया कि अमरजीत तुम चले गए हो, सॉरी नीरज तुम चले गए हो, लेकिन क्या होता है कि तुम्हारे दुश्मनों को मैं कसम खाता हूँ कि कहीं से ना कहीं से उठा के लाऊंगा। क्या लगता है कि अब तक कुछ जो हत्यारे हैं? छिपने वाली चीज़ नहीं है, छिपाई जा सकती है लेकिन छिपने वाली चीज़ नहीं है। और हमने तो कसम खा लिया है कि सच्चाई जानने तक और नीरज के हत्यारों को खोजने तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। कलेजा था ना, वो कभी एक दलित के अंदर नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, ये जान लीजिए। कभी उसको कहीं कभी समाज में देख के ये नहीं कहता था कि नहीं दलित परिवार से लड़का है। एक बार नहीं कई बार जेल जाना, बड़ा सुर्खियों में रहे। आज हमारी मुलाकात हो गई है स्टूडेंट, लोग कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ द बेटर लाइफ, लेकिन उस स्टूडेंट लाइफ में भी कई बार जेल जाना ये अपने आप में एक सुर्खियां बन जाती है। आज हमारे बीच में है अमरजीत यादव जी, जो क्या होता है कि जंगीपुर विधानसभा से है, जंगीपुर के रहने वाले हैं और गाजीपुर जिला है, उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम हैं। इनसे चर्चा करते हैं। अभी नीरज कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई है, वजह क्या है इस पे ही चर्चा करेंगे और जानते हैं इनके साथ उनका बड़ा काफ़ी करीबी जुड़ाव रहा। एक साए की तरह चलते थे नीरज कुमार। वजह क्या हुआ कि हत्या हो गया और हत्या होने के बाद आज तक पता भी नहीं लगा कि क्यों हत्या हुआ। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी और आपके चैनल को बहुत। अमरजीत भी आप पहचान के मोहताज नहीं है, मैं बताऊंगा। मैंने स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक, उम्र तो बहुत कम है लेकिन लोग बताते हैं कि मायने उम्र नहीं रखता है, तजुर्बा रखता है। तजुर्बा बहुत काफ़ी रखे हैं आप, है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ये आप ही लोग की देन है और जनता की देन है, जो जनता में रह करके और राजनीतिक परिवार रहा है हमारा शुरू से। बिल्कुल। विरासत लोग संभाल नहीं पाते हैं, आप विरासत को आज तक न जाने कितने लोग आए और चले गए, तो ये कैसे लगा कि नहीं अब होता है कि चलो पीढ़ी ख़त्म हो गई, आने वाली पीढ़ी से क्या मतलब है? नहीं, मन में हमारे, हम यहाँ बनारस पढ़ते थे और गाजीपुर में सफाई से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। फिर इंग्लिश मीडियम में बनारस चला गया, वहाँ मैं सनमेम से पास आउट हुआ। मन में था, घर आते थे, रहते थे, देखते थे, दादाजी चेयरमैन है, लगाव था लोगों से, मन में इच्छा थी। और जब लगा कि नहीं अब राजनीति में आना चाहिए तो हमने अपनी राजनीति की शुरुआत कॉलेज से संघर्ष करके बिल्कुल किया और फिर जंगीपुर के नगर पंचायत में अपना कदम रख करके लोगों के लिए एक सेवक के रूप में मैं अपने आप को प्रेजेंट किया, एक नेता के रूप में नहीं। बड़ा यही बातें आपकी बड़ा पसंद आती है, लोगों में भा जाती है कि अमरजीत यादव वो व्यक्ति है जो कदम से कदम मिला के गरीबों की सेवा करना, असहायों की सेवा करना, मजलूमों की सेवा करना आपका हमेशा देखा जाए तो बना रहता है। लेकिन एक चर्चा का विषय ये बना हुआ भैया, आपका साए की तरह एक नीरज कुमार था। हालांकि आप जातिगत मामला में नहीं लेते हैं, नीरज कुमार दलित से आता है और ऐसे दलितों की हत्या कब तक होगी? देखिए, जो हुआ वो बहुत ही अनर्थ हुआ और ये इस पीड़ा को मैं कैसे सह रहा हूँ, मेरी मन में क्या क्या चल रहा है, अब इस चीज़ों को मैं कैसे बयां करूँ। नीरज पूरे जंगीपुर में और अपने बिरादरी में बहुत ही होनहार और बहुत ही हृदयवान और बहुत ही समझ लीजिए कि सेवक की तरह अपने मोहल्ले में पूरे जंगीपुर के लोगों को था। तो वो टेबल ऑपरेटर, टंकी ऑपरेटर था, लेकिन नगर पंचायत में वो संविदा पे टेबल ऑपरेटर था, लेकिन वो काम कई कर्मचारियों का करता था, चाहे कार्यकाल किसी का भी रहा हो। बिल्कुल, वो जितने चेयरमैन साहब लोग कार्यकाल, सब में ईमानदारी से वो काम करता था, सबके लिए चलता था वो। और कभी किसी गरीब की टंकी का कनेक्शन कटने वाला रहता था, उसके पास पैसा नहीं तो अपना पैसा भी लगा देता था, 200-300 अपने पॉकेट से लगा के उनकी पर्ची काट देता था, उनका कनेक्शन कटने नहीं देता था। कभी टंकी खराब हो जाती थी तो किसी घर में पानी का अभाव हो जाता था, बाहर से बिस्लेरी वाला 20 लीटर वाला जो बोतल आता है उसको मंगा करके उनके घरों में दे देता था। मतलब अपने कार्यों के प्रति बहुत ही ईमानदार था। दोस्तों में कभी कभी हम लोग हमेशा देखते थे कि
तनख्वाह में कोई दम नहीं था, लेकिन जितना था 1 रुपया बचता नहीं था। दोस्तों के लिए कभी भी कोई गरीब के लिए हॉस्पिटल में कहीं हम मना भी करते थे, तब भी नहीं भी हम दे दे रहा, नहीं भी हम दे दे रहा। किसी दोस्तों के ने हमेशा बहुत लोगों की मदद की। सोशल मीडिया पे देखा भैया, आपकी बात को थोड़ा समय रोकना चाहो, सोशल मीडिया पे आपने कसम खाया कि अमरजीत तुम चले गए हो, नीरज तुम चले गए हो, लेकिन क्या होता है कि तुम्हारे दुश्मनों को मैं कसम खाता हूँ कि कहीं से ना कहीं से उठा के लाऊं। क्या लगता है कि अब तक कुछ जो हत्यारे हैं उनका पता चल पाया है, या फिर उनके दुश्मन जो है उनको आप कानून पे ला पाएंगे, या फिर कानून पकड़ पाएगा उनको? देखिए है क्या चीज़ बता देता हूँ जी, बुजुर्ग ने कहावत कही है कि 3 छिपाए ना छिपे चोरी हत्या पाप। जी, छिपने वाली चीज़ नहीं है, छिपाई जा सकती है लेकिन छिपने वाली चीज़ नहीं है। और हमने तो कसम खा लिया है कि सच्चाई जानने तक और नीरज के हत्यारों को खोजने तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। हाँ, मैं बहुत स्थिर आराम से चल रहा हूँ और पता तो करके रहूँगा, क्योंकि वो मेरे एक सगे भाई से भी बढ़कर मेरे लिए था। और उसके अंदर जो कलेजा था ना, वो कभी एक दलित के अंदर नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, ये जान लीजिए। कभी उसको कहीं कोई समाज में देख के ये नहीं कहता था कि नहीं दलित परिवार से लड़का है। उसकी पर्सनालिटी आप देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी गाजीपुर में कुछ दिन पहले कंपटीशन हुआ था, उसमें वो दूसरे नंबर पे था। गाजीपुर मिस्टर में दूसरे नंबर में था। बिल्कुल भैया। और हम लोग पूछे नीरज क्यों नहीं पहला, तो कहा भैया पोज नहीं दे पाए। और इतना मेहनत करना अपने शरीर पे, इतना मेहनत करता था वो कि आपको क्या पता। आप देखें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनालिटी देखने के बाद नहीं लगता है, उम्र हमें लगता है कि 20 या 22 के बीच में रही होगी, लेकिन उम्र के साथ साथ जिस हिसाब से पर्सनालिटी आप बता रहे हैं, वाकई था, वाकई कम दलितों में ऐसा होता है जैसे आप कह रहे हैं। सीधा कह लिया जाए, लोग कहते हैं कि चमार वंश में पैदा होना तो नहीं लगता था, और आप लोग के साथ वो साए की तरह चलते थे। ठीक है, वो ऑपरेटर थे कि नहीं, लेकिन क्या इस समय अगर दलित की बात करें तो दलित में कई हत्याएं हो गई, आप भी जानते हैं। तो क्या लगता है, इसको रोका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। अभी तो आप हाल में अपडेट देखें, अभी समाजवादी पार्टी का हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश, जो है कि इसको अपने बहुत उन्होंने गंभीरता से लेते हुए और 5-7 आदरणीय माननीय विधायक जी लोगों को और हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जी लोगों को, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष को और सभी लोगों को, जिला अध्यक्ष जी भी अपना बहुत वो मेहनत करके पार्टी तक बातों को रखना, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुंचाना, और यहाँ पर आकर के पूरी तरीके से मजबूती के साथ, और अभी कल आएंगे 26 तारीख को, और उसके बाद मजबूती से अपनी बात को रखी जाएगी। और इसमें कोई भी कहीं से भी कोई लीपापोती हो रही होगी तो लीपापोती देने वाले लोग हम लोग है ही नहीं, है ना होने दिया जाएगा। आप शुरू से देखे होंगे हम लोग कभी भी किसी मुद्दे पे अडिग रहे हैं। और ये तो खैर मेरा अपना था, अपना एक मेरा भाई कह लीजिए, सगे भाई से भी ज़्यादा मेरा प्यारा था। और उसके जाने से जितना मेरा नुकसान हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और का नुकसान हुआ होगा। और खैर घर वालों की, माँ बाप को की क्षति को तो कोई नहीं पूरा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नीरज का जितने लोग, दोस्त मित्र जितने हो जो साथ में रहने वाले हों, कोई भी हो, वो उसके किए हुए को कभी भर नहीं पाएगा। नीरज की माँ चिल्ला रही है, बहन चिल्ला रही है, चीख रही है कि कब आएगा हत्यारा सामने, कब हत्यारे को, दोषी को सजा मिलेगी। क्या लगता है उसकी माँ की जो चीख है, चिल्लाहट है, अमरजीत उसको ला पाएंगे कभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कोशिश होगी कि मैं नीरज को तो जो चला गया नहीं ला पाऊंगा, लेकिन नीरज के हत्यारे को तो सामने करके संतुष्ट तो जरूर हुआ जाएगा। और संतुष्ट हुआ जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाएगा कि रहते भर में वो सामने न दिखे। शंका क्या लग रहा है, अगर अमरजीत भैया बात कर लिया जाए, शंका आप तो बहुत करीब से थे, क्या शंका जताया रहे? शंका सीधा है कि वो मर सकता नहीं है। वो इतना हिम्मती था कि सर, एक घटना मुझे याद आती है। एक बार हमारे साथ एक अनहोनी हुई, एक लोगों ने जो है, लेकिन पीछे कभी हटा नहीं। हमारे बिरादरी के लोग पीछे हट गए, लेकिन वो दलित होते हुए भी, एक चमार जाति का होते हुए, उसके अंदर हिम्मत इतनी थी कि पीछे नहीं हटा। और इतना बहादुर था कि लोग, दूसरों को जो साहस देने वाला व्यक्ति हो, वो अपना साहस कैसे खो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो सर अपने से हो ही नहीं सकता है। जिस हिसाब से उसको चोट लगी है, जिस हिसाब से उसके साथ घटना हुई है, वो
तनाव में भी नहीं था, बिल्कुल मस्त था। अब अच्छा खासा अपना ठेका भी कराने लगा था, 2 रुपये अच्छे से आने भी लगा था। और जो व्यक्ति अगर टेंशन में रहेगा तो वो शाम को बकरीद की पार्टी में जाना, दोस्तों के साथ रहना और अच्छे से हाव भाव, उसी दिन हमसे मिला था और कहा कि नहीं भैया मैं मस्त हूँ, अब सोच रहा हूँ कि कुछ पैसा आ जाएगा, ठेकेदारी का यहाँ बड़ा मेहनत किया हूँ भैया, आ जाएगा तो मन है एक गाड़ी 4 व्हीलर ले लेने की। तो अपने माँ और बहन और भाई, पिताजी के लिए बहुत केयरफुल रहता था और दोस्तों के लिए भी, वही दूसरों को भी गांव में या किसी के लिए गाड़ी जिद कर लेता था कि भैया गाड़ी दीजिए हमको, उसको लेके जाना है हॉस्पिटल, भैया यहाँ चलिए। मतलब बहुत केयरिंग था, बहुत केयरिंग था। और वो उसकी आगे की एम थी कि नहीं कभी समय मिले तो मैं राजनीति करूं। तो हम लोग को भी ये सोच थी कि जब कोई समय मिलेगा तो नीरज को जो है कि प्रेजेंट किया जाएगा, लोगों की सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि बनाया जाएगा। सारी सोच सब खत्म हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, नीरज कुमार वाकई एक होनहार व्यक्ति था। और नीरज कुमार एक दलित, अगर बात किया जाए तो दलित से आता था, लेकिन दलित मायने नहीं रखता है। जैसे अमरजीत भैया जैसे लोग बता रहे हैं कि नहीं मेरे भाई से भी ज़्यादा वो मेरा करीबी हुआ करता था। लेकिन आशंका क्या जताई जा रही है कि हत्या है या फिर अपने सुसाइड कर लेना? नहीं, सुसाइड का तो कोई प्रश्न नहीं बनता है। वो मैं बता दिया एक बार ना, कितने पूरे जंगीपुर आप चले जाइए, एक दर से निकलिए मेरे वार्ड से होते हुए, आप सारे वार्डों को टच करते हुए चले जाइए और जाइए सर्वे कर लीजिए कि कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग नहीं कह रहे हैं। पता चल जाएगा आपको कि वो अपने से मर सकता है, अपने से मरने वाला व्यक्ति है नहीं। आप जाइएगा, पूरे लोग कहेंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है। आप कैसे मान लेंगे, हम कैसे मान लें? आप जाइए, किसी से पूछिए, एक व्यक्ति नहीं, पूरे व्यक्ति आपको कहेंगे कि नीरज, एक बार मेरे अंदर कोई कमी निकल, नीरज के अंदर कोई कमी नहीं निकल सकता। वो इतना लोकप्रिय था। अर्थी जब उठाते हैं तो आपके होठों पे कंपन होती है, आंखों में आंसू होती है और देखने के बाद एहसास ये होता है कि नहीं, नीरज के जाने के बाद काफ़ी आप टूटे महसूस होते हैं कि नहीं, अमरजीत भी टूट चुका था उस वक्त और आज भी टूटे नजर आ रहे हैं चेहरे से। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब से गया है तब से कुछ सही नहीं लग रहा है, तब से कुछ अच्छा नहीं है। और उसके जाने का गम तो जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि जो उसने मेरे बस बता दिया ना कि मेरे सगे भाई से बढ़ करके, दिल से कह रहा हूँ, एक सगे भाई से बढ़ करके वो मेरे लिए था। और उसके अंदर बस यही था कि विश्वास सब पे कर लेता था। अच्छा, उसके अंदर एक ही कमी कह सकते हैं आप कि विश्वास सब पे कर लेता था। रात को कोई 1 बजे बुलाता था, उसको 12 बजे बुलाता था, 2 बजे बुलाता था, वो एक बार उठकर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता था। ये उसकी कमी आप कह सकते हैं, चाहे उसकी आप अच्छाई कह सकते हैं, जो कह लें। वो विश्वास में, उसकी हत्या विश्वास में हुई है। विश्वास में ले करके उसको सबके पे विश्वास कर लेना, उसकी हत्या विश्वास में हुई है। लाख सवाल आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से यहाँ की सरकार, योगी की सरकार कहती है कि अब हत्याएं और लूटपाट हमारे उत्तर प्रदेश से खत्म हो गए, लेकिन आए दिन घटना घटती रही है, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? जितेंद्र, एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि इतनी बड़ी हत्या हुई, इतने लोग आए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है कि निर्देश जारी किए, उसके बाद अभी मौजूदा में भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार इस बात को चैलेंज करती है कि हम 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं, 0। लेकिन आप भैया अभी तक कहाँ हैं? आप क्यों नहीं उसके घर आए? वजह क्या? दलित था इसलिए? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। आप तो कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास, सबके लिए मैं चलता हूँ, हमारे अंदर जात, लेकिन आपके अंदर अगर जात पात नहीं होता, आप आज तक क्यों नहीं आए? आपका कोई प्रतिनिधि, भाजपा का प्रतिनिधि क्यों नहीं प्रतिनिधित्व किया कि हमारी सरकार में ऐसी हत्या हुई है, मैं इसका खुलासा करूंगा, इसके लिए लड़ूंगा? ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। कि वो भाजपा के लोगों के लिए नहीं करता था, वो किसी एक पार्टी का था, वो पार्टी का तो था नहीं, वो तो भाई दलित है, वो सबके लिए चलता था, वो सबके लिए करता था, हर पार्टी के लोगों के साथ चलता था। अभी मैं आपको दिखला दूं कि अभी भाजपा के लिए भी अगर कोई कहा तो वो गया है, सपा के लिए भी कहा तो कोई गया है, वो सबके लिए वो किया है। ऐसा नहीं, दोस्त उसके अगर भाजपा में है तो उनके लिए भी 2 कदम चला है, दोस्त उसके सपा में है तो उनके लिए भी चला है, बहुजन में है तो बहुजन के लिए भी चला है, सारे लोगों के लिए वो चला है। तो फिर उसके वैसे लोगों को के साथ सारे लोगों को खड़ा होकर के, और नैतिकता जिम्मेदारी बनती है कि जिसकी सरकार है उसको खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल, और उसके न्याय के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भाजपा का नहीं दिखा, कोई जिम्मेदार पर्सन। बिल्कुल। अब जिस तरह से अमरजीत भैया बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा मित्रों, क्या
ऐसे ही दलितों की हत्या होती रहेगी, सरकार किसी की हो, मैं एक सरकार की नहीं कहूँगा। क्या सरकार इन कब तक आंखें बंद करके भरोसा करते रहेंगे सरकार पे हम और आप? आने वाला समय क्या होगा ऐसे ही अगर चलता रहेगा। लास्ट सवाल, आपने देखा अमरजीत भैया जिस तरह सरकार पे तंज कस रहे हैं, सरकार को सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कमेंट करके आप लोग बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।